मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। आज हम लोग पार्ट P1 के पूरे क्वेश्चंस एक पार्ट में, P2 के पूरे क्वेश्चन पार्ट 2 में दो ही वीडियो बनाने वाले। मतलब दो वीडियो में सभी बच्चों को कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पता लगेगा, क्योंकि इसके पहले मैंने चैप्टर वाइज बनाए, बच्चों को देखने में दिक्कत जाती है, 16 वीडियो देखना है। यहां पे आपको दो वीडियो में खत्म करना है बस, और बहुत छोटे छोटे वीडियोस होंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं। सबसे पहले कमेंट डालने से पहले बता रहा हूं बच्चों, ये पहला ही पेज ऐसा होगा कि थोड़ा बर्क दिखेगा, मैं पढ़ रहा हूं, आपको लिख के लेना है, ठीक है। उसके बाद में ब्लैक पेन में लिखने वाला, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे आपको ये जो क्वेश्चन है 2021 के लिए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या सेंट्रीपिटल फोर्स गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशन क्वेश्चन आ सकता है, या डिफाइन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। इसके ऊपर क्वेश्चंस को घुमा फिरा के कैसे भी आ सकता है। तो आपको सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल करना ही करना है। बात समझ में आ रही है बच्चों? इसके फार्मूले से में ओनली वेक्टर फॉर्म में अपोजिट डायरेक्शन है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज द बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम या मिनिमम, इन दोनों के ऊपर सवाल आ सकता है। सेफ्टी स्पीड ऑफ व्हीकल मूविंग अलोंग द कर्व हॉरिजॉन्टल रोड, तो इसके लिए स्पीड थी हमारे पास रूट ऑफ, याद होगा बच्चों, आर जी ब्रैकेट में tan थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। अब मिनिमम रही तो ऊपर माइनस नीचे प्लस होगा, बस यही फर्क है। बच्चे इसमें उलझलते हैं, बोलते सर दो दो क्वेश्चन, नहीं एक ही क्वेश्चन से यार दिमाग लगाओ ना, दिमाग लगाने वाली बात है। नेक्स्ट सवाल है बच्चों आपके लिए थर्ड, ड्रॉ द नीट लेबल डायग्राम ऑफ कोनिकल पेंडुलम। डायग्राम के ऊपर सवाल आ सकता है 2 मार्क के लिए, यह आ चुका है इसके पहले भी बहुत बार, नियर अबाउटली 4-5 बार ये सवाल आ चुका है। स्टेट द एक्सप्रेशन फॉर पीरियोडिक टाइम इन द टर्म, देखो ये t इज इक्वल टू टॉइस पाई रूट ऑफ L cos थीटा बाय G, ये फार्मूला आपको लिखना है यहां पे, ये बता रहा है। ड्रॉ द लेबल डायग्राम हो सकता है, या ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम सवाल हो सकता है। सवाल कैसे भी घुमा फिरा के पूछेंगे, कोनिकल पेंडुलम पे होगा। या एक बार आ चुका था कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स V स्क्वायर बाय आर जी, लिख सकते हैं, ये भी फॉर्म होते बच्चों, इसके फॉर्म हो सकते हैं अलग अलग, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टेंशन। एक तो टेंशन के ऊपर सवाल आता है, या लीनियर वेलोसिटी के ऊपर सवाल आ सकता है बच्चों, वो होती है लोएस्ट हाईएस्ट एंड मिड पोजीशन या हॉरिजॉन्टल पोजीशन। टेंशन होता है, आपको पता होना चाहिए, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस एम जी कॉस थीटा, इससे। और वेलोसिटी का जनरल फार्मूला लिख के दिया था, रूट ऑफ आर जी 3 + 2 कॉस थीटा। इससे आप लोगों को मिलेगा सिंपल, रूट ऑफ 5rg रूट ऑफ 3rg रूट ऑफ rg, हाईएस्ट rg लोएस्ट 5rg, पता है ना आप लोगों को। टेंशन 6mg 3mg 0 कहां होता है पता होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, शो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, या 1/2 L ओमेगा, ये शो दैट बोल के सवाल आने के चांसेस है। स्टेट एंड प्रूव द थ्योरम पैरेलल या परपेंडिकुलर एक्सिस, 100% बच्चों इसके ऊपर सवाल आने ही आने, इसके बाहर का कोई सवाल नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद में स्टेट एंड प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये करना है। शो दैट प्रूव द टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा। अब बच्चे बोलेंगे सर एक ही चैप्टर के ऊपर 8 सवाल हो गए, इतने नहीं कर पाएंगे हम लोग, इससे और भी हम लोगों को कुछ कम क्वेश्चन करो, क्योंकि हम लोग 70 आउट ऑफ 70 नहीं लेना चाहते, हमको 30-40 मार्क और प्रैक्टिकल के 30 सॉरी ओनली, ऐसे करके 60 या 70 के बीच में रह रहे। ऐसे बच्चे ने क्या करना है, पैरेलल एक्सिस का ये क्वेश्चंस करना है, प्रूव के ऊपर कोई भी सवाल आ सकता है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सवाल को पकड़ना है अच्छी तरह से। कोनिकल पेंडुलम एक क्वेश्चन कहां है, कोनिकल पेंडुलम का वो एक सवाल करना है। ये 3 सवाल हो गए, और एक सवाल देने वाला बच्चों में बैंकिंग और ऑफ रोड। 4 ही क्वेश्चंस के ऊपर मैक्सिमम फोकस कर रहे हैं। ये 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन 100% आने वाला है। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? किसी को लगता है कि नहीं सर मुझे इतने क्वेश्चंस नहीं होते, तो इन बच्चे के लिए शॉर्टकट, जिनको अच्छे नंबर्स लाना है पूरे के पूरे सवाल करेंगे। तो चलो आगे हम लोग ने क्या करीब करीब आप लोगों को बच्चों ये सवाल 50 सवाल देने वाले, P1 P2 पे 50 सवाल। लेकिन वो सवाल है ना बच्चों ज्यादा टेंशन वाले नहीं होते, मैं कम टेंशन में आपको कैसे करना चाहिए बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलो आगे बढ़ते हैं।
चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते बच्चों। बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर में। ये चैप्टर पुराना है सरफेस टेंशन का, और कुछ यहां पे फ्लूइड में कुछ अलग क्वेश्चंस है थोड़े से, बस बाकी दूसरा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले यहां पे इस क्वेश्चंस को हमेशा हमेशा पूछा है, डिफाइन इंटरमोलिकुलर फोर्स। इसमें ज्यादा एडिसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स के ऊपर डिफाइन हमेशा आती रहती है, दो के ऊपर। रेंज ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ फिल्म। सिंपल दो लाइन की बच्चों ये डिफाइन है, आपको अच्छी करना है बस, बाकी दूसरा कुछ नहीं इसमें कंडीशन। नेक्स्ट बच्चों, व्हाट इज द सरफेस एनर्जी किसको कहते हैं। ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन का क्या रिलेशन है, यह सवाल है आपके लिए। डिफाइन द सरफेस टेंशन स्टेट, इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। सिंपल है, सरफेस टेंशन क्या होता है, T इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर। ये डायमेंशन हो गए m1 L1 T-2 डिवाइड बाई L1, तो L1 मर जाएगा, तो यहां पे m1 L0 T-2 खत्म, किस्सा हो गया बच्चों। इतना सिंपल सवाल था ये। डिफाइन द एंगल ऑफ कांटेक्ट किसको कहते हैं, इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक देने, बहुत आधे दो 3 वर्ड के हैं बच्चों कैरेक्टरिस्टिक, बहुत इजी है। डिफाइन द सरफेस टेंशन। अब देखो ये क्वेश्चंस और इस क्वेश्चन में डिफाइन सेम है, ओनली इसमें आपको इंप्योरिटी ऐड करने से क्या सरफेस टेंशन पे इफेक्ट होता है बताना है। जैसे कि मैंने नमक डाल दिया पानी में तो सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है, अगर मैंने डिटर्जेंट पाउडर डाला तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है, जैसे कि ऊपर आ जाता है इसके जो बबल्स है। तो ये समझ में आना चाहिए बस, मतलब ये और एक क्वेश्चन से की है, मतलब इसमें ज्यादा ये मत करना कि सर ने 9 क्वेश्चन दिया आज तो इसमें नहीं, इस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट मत करना, ठीक है। उसमें बच्चों डिराइव द लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेंब्रेन्स ऑफ बबल ड्यू टू द सरफेस टेंशन। यहां पे ड्रॉप या बबल के ऊपर भी एक्सप्लेनेशन ऑफ ड्रॉप एंड बबल के ऊपर भी सवाल होता है, मतलब लैप्लास लॉ होना या बबल या ड्रॉप का क्वेश्चन होना सेम होगा, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूजन मत करो, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। डिफाइन द कैपिलरी किसको कहते हैं, एक्सप्रेशन फॉर द कैपिलरी इन राइज और फॉल क्यों होती है ना। जैसे कि मैंने आपको यहां पे पानी में डाली तो पानी ऊपर राइज होता है, और मर्क्यूरी में डालो तो वो दब जाता है, क्यों, इसका रीजन देना है हमको। डिफाइन द क्रिटिकल वेलोसिटी किसको कहते हैं, इसी को रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं बच्चों। और कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी मतलब ईटा क्या होता है बताना है, इसका फार्मूला बताना है। स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी। दोबारा बच्चों इसमें 9 क्वेश्चन से चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी दिवाला आप लोगों को, तो इसमें से आप लोगों को और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। सबसे पहले आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है, उसके बाद में बच्चों आप लोगों को यहां पे ये तीसरा क्वेश्चन, तीसरा मतलब 5वां क्वेश्चन हो गया, सेम है। उसके बाद में बच्चों आप लोगों को कैपिलरी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, और इस लॉ के ऊपर ये स्टोक्स लॉ या टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर इसमें से सवाल आने के, ये 4 क्वेश्चन मैक्सिमम ज्यादा करो, इसमें से 1-2 सवाल आपको आने के चांसेस है। मुझे लगता है कि ये जो चैप्टर है 1 मिनट में आप लोगों को बता देता हूं कि कितने मार्क्स के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 मार्क के लिए, मतलब विथ ऑप्शन 7 मार्क के लिए क्वेश्चन है। तो बच्चों इसमें से ये 4 क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो। इसमें से जिन बच्चे को चाहते हैं 60-70 मार्क लेना चाहते हो, 4 ही क्वेश्चंस करना है, ठीक है। इसके ऊपर फिर न्यूमेरिकल भी आया तो आना चाहिए, फार्मूला रहेगा तो क्वेश्चंस आने वाला है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अभी फिलहाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा यहां पे केटीजी। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। प्रेशर है ना 1/3 रो सी स्क्वायर, अलग अलग फॉर्म होते हैं इसके, आपके बुक्स में जो दिए हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इससे। 1/2 1/3 है ना रो सी स्क्वायर, या मास पर यूनिट वॉल्यूम, अलग अलग फॉर्म लिख सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, डिफाइन द आरएमएस वेलोसिटी या स्पीड। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मानेंगे नहीं हम लोग, ठीक है, इसको छोड़ देंगे बच्चों। मतलब लिखना है लेकिन डिफाइन लिखनी है, कुछ नहीं यार, ये क्वेश्चन हमारे लिस्ट में नहीं है। अरे 2 लाइन की डिफाइन है, क्यों दूंगा मैं, वो आप खुद करेंगे, इसको मानेंगे नहीं तो पकड़ेंगे सर 9 क्वेश्चन है, नहीं, ठीक है। एक्सप्लेन द मेस रिलेशन है, उसमें मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक गैस के बारे में बताना है आपको। नेक्स्ट बच्चों, डिफाइन है कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, कोएफिशिएंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट्स ऑफ ट्रांसमिशन। शायद आप लोगों को पता होना चाहिए कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, यहां पे Q बाय, है ना, Q यहां पे लिख सकते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ क्या है बच्चों, ऑब्जर्वेशन। तो A की वैल्यू, यहां पे रिफ्लेक्शन की QR/Q, यहां पे T की QT/Q, और इसका टोटल में से कितनी ऑब्जर्व रही, टोटल में से कितनी रिफ्लेक्ट हो रही, टोटल में से कितनी ट्रांस, तो A + R + T इज इक्वल टू यहां पे 1 लिख सकते हैं। पता है ना, इसके बारे में आपको थोड़ा सा क्वेश्चन करना है।
उसके बाद में व्हाट इज द परफेक्टली ब्लैक बॉडी या ड्रॉ द लेवल डायग्राम, एक ही सवाल है, क्वेश्चन है कि पूछते कैसे, एक्सप्लेन द वेयर इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी, सवाल पूछने का तरीका, लेकिन सवाल एक ही है बच्चों, सवाल अलग नहीं है। एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम इन द टर्म ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ के टर्म में आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा, देखो ये 4000 जो भी होगी, है ना, ये ग्राफ है। उसके बाद में बच्चों आप लोगों को परफेक्टली ब्लैक बॉडी पता है ना आप लोगों को, ये यहां पे ऐसे वो ये होती है, इसमें कोनिकल प्रोजेक्शन होता है, यहां पे लैम्प ब्लैक होता है, पता है ना, ये आने के बाद नॉर्मल रिफ्लेक्ट, ये दोनों डायग्राम के ऊपर ड्रॉ द लेवल डायग्राम क्वेश्चन आता है। प्रूव द किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन एंड प्रूव द थ्योरेटिकली भी देना है। यह सवाल बहुत बार आ चुका है बच्चों, बहुत बार। स्टेट एंड एक्सप्लेन विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ या स्टीफन लॉ, इस लॉ में से लॉ आता ही आता है, ठीक है। डिफाइन द इमिसिव पावर एंड क्या है कोएफिशिएंट्स ऑफ इमिशन ऑफ बॉडी, ये आपको लिखना है। इसमें से सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अब देखो ये और ये, इन दोनों में से एक क्वेश्चन परफेक्ट डायग्राम के ऊपर भी हो सकता है और लॉज के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन होता है, तो यहां पे आप लोग इसको एक फोकस करें ज्यादा करते हुए, इसको भी किया तो मतलब 5 क्वेश्चन मिनिमम तो मिनिमम करो, ताकि बच्चों आपके मार्क कहीं नहीं जाना चाहिए। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 1 2 3 4 5, बस 5 क्वेश्चंस करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और बहुत छोटे छोटे। आप बोलेंगे सर इतने बड़े क्वेश्चन दिए, नहीं, बहुत छोटे छोटे। अरे डायग्राम के ऊपर क्या डायग्राम है, बहुत इजी वे है, इसलिए क्वेश्चंस आपको लग रहे ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से बनाना है। तो हम लोग अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। लॉ के ऊपर ज्यादा फोकस करना है चैप्टर में, ठीक है। क्या है पहले ही लॉ आपके सामने रहा, ये स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करके रखना। ये पुराने सिलेबस का एक ही क्वेश्चन ही चैप्टर में, बाकी सब न्यू सिलेबस के हिसाब से है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आते रहता है। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखो लॉ के ऊपर सवाल है, करना है अच्छा। हीट इंटरनल एनर्जी, देखो हीट इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम के ऊपर सवाल आ सकता है। वर्क डन ड्यूरिंग द थर्मोडायनामिक प्रोसेस या हीट एडिंग ड्यूरिंग द थर्मोडायनामिक प्रोसेस, इन दोनों के ऊपर एक सवाल हो सकता है। क्लासिफिकेशन हो सकता है बच्चों थर्मोडायनामिक्स की, इसमें से कोई भी 2 पॉइंट्स आएंगे, जैसे कि एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब हीट ना लेना दान देना, ये केमिस्ट्री में ऑलरेडी चैप्टर हुआ। ये चैप्टर का बहुत बड़ा फायदा क्या थर्मोडायनामिक्स का बच्चों, ये फिजिक्स में भी पढ़ना और केमिस्ट्री में, और क्वेश्चन भी सेम आते हैं एग्जाम में। हाँ देखो इसमें हो सकता है आइसोथर्मल मतलब सेम टेम्परेचर होना, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इन्हीं के ऊपर 2 पॉइंट कोई भी आ सकते हैं 2 मार्क के लिए, या स्पेशल आ सकता है 2 मार्क के लिए। तो सिंपलेस्ट चैप्टर्स है और अच्छे खासे नंबर्स आने के थर्मोडायनामिक्स में एक चांसेस हो सकते हैं। बाकी का सिलेबस तो डिलीट है, डिलीट सिलेबस के ऊपर या रिड्यूस सिलेबस के ऊपर हम लोग जो पोर्शन को निकाला गया इसके ऊपर सवाल नहीं दे रहे, मेन ये बात है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ऑक्सीलेशन के 6 ही क्वेश्चन दिए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंस है इसमें आप लोगों को सेशन डी जो होता है 4 मार्क का क्वेश्चन, उसमें सवाल इसका डेरिवेशन आ सकता है। कौन कौन से डेरिवेशन बात करते हैं। सबसे पहले 2 या 3 मार्क के लिए सवाल होगा, 2 मार्क के लिए डिफाइन लीनियर या एंगुलर एसेशन कहते हैं। स्टेट द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि डिफरेंशियल लीनियर के लिए d² अपॉन dt² प्लस ω² x इज इक्वल टू 0 या k/m ये होता है, ठीक है। इसी इक्वेशन के ऊपर बच्चों ये क्वेश्चन डिपेंड है। एक्सेलरेशन निकलता है -ω² x, वेलोसिटी निकलती है √a² माइनस x², और x इज इक्वल टू a sin ωt प्लस अल्फा। ये बच्चों डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन, ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन। मतलब ये 2 क्वेश्चन बच्चों एक दूसरे के ऊपर निर्भर बिल्कुल डिपेंड है बच्चों, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को कभी कभी सवाल डिस्कस द कॉम्पोजिशन ऑफ 2 SHM, मतलब SHM का इक्वेशन x इज इक्वल टू a sin ωt प्लस α1 a1 ऐसे होता है ना x1, तो x2 से खाली a2 α2 होगा। इन दोनों इक्वेशन देते हैं, उसको कहते हैं कि कॉम्पोजिशन का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालो, कि जो है √a1² प्लस a2² प्लस टॉइस a1 a2 cos α1 माइनस α2, ऐसा क्वेश्चन होने के चांस है। और फेस मतलब डेल इज इक्वल टू tan इनवर्स, है ना, पता है ना, a1 sin α1 a2, ये क्वेश्चन है बच्चों 3rd नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क के लिए आने के चांसेस है, या ये भी क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आने के चांसेस है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंस ये तीसरा है। स्टेट द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी,
पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, इसका ग्राफ भी निकालना है बच्चों। और इसका एक इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। मतलब बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप लोगों को पता होगा 1/2 के, है ना, या आप लोग यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का एक्स स्क्वायर है। इसकी टोटल एनर्जी निकालनी है और इसके ग्राफ होते हैं। अगर आप लोगों को याद है तो मैं फटाक से निकालने की कोशिश कर रहा हूं, ये और ये ऐसा ग्राफ होता है, याद है ना आप लोगों को, ये ग्राफ निकालना है। नहीं तो ग्राफ देखो, एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, ये क्वेश्चंस को डिलीट किया गया है, ठीक है, वो क्वेश्चन नहीं है। मतलब ये भी इंपॉर्टेंस है और ये भी 4 मार्क के लिए। डिफाइन द सिंपल पेंडुलम या आइडियल पेंडुलम भी होता है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पीरियड, ये 3 मार्क के लिए सवाल होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं बच्चों, मतलब आप लोगों को 3 सवाल को कोई भी हालत कर करना, 3, 4, 5, इन 3 सवाल से एक सवाल पक्का ही पक्का आने वाला है। जिन बच्चों को 70% तक लेना है वो करे, जिनको पूरा करना है उनको ही 90+ जा सकते। उसके बाद में एंगुलर, है ना, एंड एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, जो कि यही इक्वेशन से पहले इक्वेशन से मैच कर रहा है। देखो, या मैग्नेट फैब्रिक जब होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तब उसका पीरियड होता है T इज इक्वल टू टॉइस बाय रूट ऑफ I डिवाइड बाय म्यू बी, या आप लोग एम बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। म्यू भी लिखते हैं, न्यू बॉक्स में आपको म्यू दिया है। तो ये 6 क्वेश्चन जिनको आउट ऑफ मार्क लेना है, और ये फार्मूले के ऊपर ही न्यूमेरिकल होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल मैक्सिमम आता है, इस बात को ध्यान रखना है। या इसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर का फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं सुपरपोजिशन वेव्स। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, यहां पे हम लोगों ने कुछ और क्वेश्चन दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर के। इसमें से मैंने 8 क्वेश्चन दिए, आपको मैं 3 क्वेश्चन बोलूंगा, वही करना है। जिन बच्चों को लगता है कि 60-70 लेना है, जिनको आउट ऑफ लेना है, पूरे क्वेश्चन करेंगे। तो चलो क्वेश्चन को समझ लो बच्चों, स्क्रीनशॉट निकाल के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। देखो, इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स बताना है, स्ट्रेट स्ट्रिंग, कंडीशन उसकी नोड और एंटी नोड की बतानी है। दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना होता है, तो λ/4 होता है। नोड टू नोड λ/2 होता है, एंटी नोड टू एंटी नोड λ/2 होता है। ये बतानी है, कंडीशन बतानी है। ये दोनों एक ही क्वेश्चन जैसे, ये थ्योरेटिकली आपको कुछ नहीं, कंडीशन बतानी बच्चों। देखो, स्टेट द प्रॉपर्टीज बतानी है स्टेशनरी वेव्स, या डिफाइन द स्टेशनरी वेव, स्टेट इट्स प्रॉपर्टीज, या स्टेट इट कैरेक्टरिस्टिक्स। सवाल आ सकता है चेंज होके, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट बच्चों, डिस्टिंग्विश बिटवीन होती है प्रोग्रेसिव वेव्स, स्टेशनरी, या प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स, ये भी सवाल हो सकता है। मतलब ये सवाल इसमें भी आने के चांसेस हो सकते हैं, दोनों में। मतलब ये कोई क्वेश्चंस नहीं है, जो क्वेश्चन ऊपर का इसकी डिस्टिंग्विश करके देना है। हाँ, फ्री और फोर्स वाइब्रेशन सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। फोर्स मतलब हमको इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, इसका एम्पलीट्यूड चेंज होता है, इसको कंटिन्यूसली एनर्जी देना पड़ती है, इसको नहीं देना पड़ती है, ऐसा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बच्चों, ड्रॉ द नीट लेबल डायग्राम द फर्स्ट 3 मोड ऑफ वाइब्रेशन स्ट्रेट स्ट्रिंग। बच्चों, यह इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 1/2 रूट ऑफ T/m। ये पहला एक ही लूप, बाद में जो लूप्स होंगे 2 लूप्स होंगे, है ना। सेकंड हार्मोनिक कहते हैं उसको, थर्ड हार्मोनिक में 3 लूप हो गए, 1 2 3, 1 2 3, है ना। ये स्ट्रिंग का क्वेश्चन। यहां पे बच्चों इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें, 100% ये IMP क्वेश्चन है, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें से। ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से, इन 2 क्वेश्चन में से एक सवाल आने ही आने हैं। ड्रॉ द नीट लेबल डायग्राम, फर्स्ट 3 मोड ऑफ वाइब्रेशन निकालने बच्चों एयर कॉलम के। एक बार पाइप ये क्लोज होगा, पता है ना आप लोगों को, तो ये होता है, एक बार ओपन होगा। तो इन दोनों क्वेश्चंस को मैंने मिक्स किया। लेकिन बच्चों ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 और 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट है बच्चों, एक्सप्लेन द सोनोमीटर वेरिफिकेशन, जो लॉज होंगे वो लॉज को करना है। नेक्स्ट, डिफाइन द बीट एंड एनालिटिकल मेथड टू डिटरमाइन द बीट फ्रीक्वेंसी निकालनी है। इन टर्म को हार्मोनिक, ओवरटोन्स एंड एंड करेक्शन को करना है। एक्चुअली बच्चों एंड करेक्शन इसमें भी आता है, ओपन एंड क्लोज, और इसमें आने के चांसेस है, ठीक है। तो अब लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एक है, ये एक IMP मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद में बीट फ्रीक्वेंसी का एक क्वेश्चन यहां पे इंपॉर्टेंस है। देखो, ये 4 क्वेश्चन में से 2 सवाल तो चिपकने वाले हैं आपको 100%, लेकिन 3 सवाल आने के चांसेस होंगे कि बड़ा चैप्टर से इसमें से ज्यादा डेरिवेशन, और सेक्शन D और C में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सुपरपोजिशन वेव्स के आते हैं। तो इसको नोट डाउन करना है। तो चलो अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहां पे देखना है वेव ऑप्टिक्स के 6 ही क्वेश्चंस निकाले मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके लिए ये।
हाइगन्स प्रिंसिपल या एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट इन प्लेन सरफेस के ऊपर कैसे होता है ये बताना है। नेक्स्ट है डिफाइन द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की डिफाइन लिख सकते हैं। आपको पता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब दो क्रस्ट टू क्रस्ट या ट्रफ टू ट्रफ ब्राइट लाइट यहां पे डार्क होती है, क्रस्ट टू ट्रफ, ट्रफ टू क्रस्ट, पता है ना। इंटरफेरेंस मतलब दो वेव्स का मिलना, सिंपल सिंपल डिफाइंस है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द पाथ डिफरेंस एंड फ्रिंज विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। शो दैट द फ्रिंज विड्थ इज सेम फॉर कंसेक्यूटिव लाइट मतलब ब्राइट एंड डार्क ब्राइट। आपको पता है बच्चों यहां पे ऐसे कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, अगर याद हो तो दुआ में याद करना। पी पोजीशन पता है ना, यहां पे ये होता है टोटल डिस्टेंस डी होता है, ये d/2 स्मॉल है ना, ये टोटल स्मॉल डी होता है। तो इससे आप लोग निकाल सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में कंडीशंस फॉर द ऑब्टेनिंग एज वेल एज डिफाइन द स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है, उसमें कंडीशन होती है, कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, स्मॉल होल होना चाहिए, ये होना चाहिए। वो कंडीशंस को आपको यहां पे 3, 4, 5 अच्छी तरह से करना है। ये सिंपल क्वेश्चन से डिफाइन या स्टेट होता है, एक्सप्लेन द ऑप्टिकल पाथ। नेक्स्ट है डिफाइन द डिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। उसने दो साइंटिस्ट के नाम है, फ्रेस्नेल एंड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। इसके ऊपर स्पेशल सवाल भी आने के चांसेस है। इसकी जो पाथ लेंथ होती है बच्चों उसको निकालने के लिए बोलेंगे। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो सर। नंबर ये मैक्सिमम टाइप क्वेश्चन आने के चांसेस है। स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न को अच्छी तरह से करना, ये भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। और डिफरेंशिएशन के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। इसके अलावा सर बाकी के नहीं, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा जिनको कम मार्क लेना है। बच्चों ये थे P1 के क्वेश्चंस। P2 को मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से चालू किया है। एक्चुअल में गए साल P2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक ये भी चैप्टर था, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन बोल के, ये व्यू ऑप्टिक्स बोल के रहा है। तो ये थे P1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसमें से मैंने और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोले जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलेंगे। तो शेयर करना, महाराष्ट्र के हर बच्चे तक ये वीडियो जाना चाहिए बच्चों, ये आपका काम है। इसके नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, सभी ग्रुप की लिंक आपको मिल रही है, उसको ज्वाइन करना है अपडेट के लिए। चलो, थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर।